नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। कई कमेंट आ रहे हैं मित्रों के कि शादी के बारे में वीडियो बनाएं, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लड़के शादी के बाद पावरफुल हो जाते हैं जबकि कुछ की पूरी इज्जत रात भर में खत्म हो जाती है। दो लड़के सेम मंडप, सेम कसम, सेम फेरे, लेकिन एक का किंगडम बन जाता है और दूसरे का कब्रगाह। फर्क प्यार का नहीं है, कैरेक्टर का भी नहीं है, फर्क सिर्फ एक चीज का है, शादी से पहले उनके पास क्या था। बचपन से हमें सिखाया गया है कि शादी एक माइलस्टोन है, एक पड़ाव है, मैच्योरिटी का प्रूफ, सोसाइटी में रेस्पेक्ट का सर्टिफिकेट। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहानी है, सुनाती है भाई। निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले एक ब्रूटल ट्रूथ समझ लिया था कि वे आज या मिडिल क्लास इंडिया लड़का समझने में अपनी पूरी यूथ बर्बाद कर देता है। मैकियावेली ने कहा था, नेवर एंटर एनी अलाइनमेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, मतलब कभी भी कमजोरी की हालत में कोई गठबंधन मत करो। और शादी जिंदगी का सबसे बड़ा अलायंस है, सबसे बड़ा गठबंधन है। शादी किसी आदमी को एलिवेट नहीं करती, ऊंचा नहीं उठाती, शादी उसे मैग्नीफाइड करती है, जो उसे 10 गुना करके दिखाती है। अगर तुम अमीर सक्सेसफुल हो तो शादी तुम्हारी पावर को और बढ़ा देगी, लेकिन अगर तुम गरीब स्ट्रगल कर रहे हो तो शादी तुम्हारी कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर देगी। लोग एक लविंग हस्बैंड नहीं देखते, वो एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो मजबूर है, जिसे प्रोवाइड बनना, कॉम्प्लाई करना, सहना है। और जब वह नहीं कर पाता, रेस्पेक्ट गायब हो जाती है, धीरे धीरे, पहले फिर एक दिन एकदम से। अब मैं तुम्हें 2 बातें पहले बता दूं। पहली बात, इस वीडियो में एक वर्ड बार बार आएगा, लेवरेज। इसका मतलब अच्छे से समझ लो। लेवरेज मतलब वो ताकत जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाए, वो बार्गेनिंग पावर जो सौदेबाजी की ताकत को तुम्हें किसी के सामने झुकने ना दे। देखो, गांव में जिसके पास जमीन है, पैसा है या कोई बड़ा कनेक्शन है, उसकी आवाज में वजन होता है, लोग सुनते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के आगे हाथ जोड़ता है। लेवरेज कुछ भी हो सकता है, पैसा, पोजीशन, स्किल, कुछ भी जो तुम्हें रिप्लेसेबल ना होने दे, जो तुम्हें आसानी से हटाए, लायक ना बनाए। सिंपल रूल याद रखें, जिसके पास लेवरेज है या खेल खेलता है, जिसके पास नहीं है उसके साथ खेल खेला जाता है। अब दूसरी जरूरी बात, यह वीडियो देखते वक्त तुम्हारे मन में 2 सवाल जरूर आएंगे, कमेंट कीजिए। पहला सवाल, अगर मैं कभी पावरफुल ना बन सका तो, कभी कुछ बड़ा ना कर सका तो क्या मैं शादी ना करूं? क्या मैं पूरी जिंदगी अकेला रहूं? दूसरा सवाल, अगर मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूं और इसी चाल में फंसा हूं जो यह वीडियो डिस्क्राइब कर रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? लिख दीजिए कमेंट में। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? दोनों सवालों का जवाब वीडियो के एंड में दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि यह प्रॉब्लम है क्या और यह प्रॉब्लम कितनी गहरी है। और इसे समझने के लिए मैं तुम्हें फिलोसफी नहीं सुनाऊंगा, पहले एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, बिल्कुल रियल, जो अपने आप की आंखें खोल देगी। इंडस्ट्री में एक लड़का, सिचुएशन पता चलेगी मुझे, 5 से 6 साल पहले उसकी शादी हो गई थी, 23 साल की उम्र में, बहुत जल्दी। उसकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी, एक विलेज स्कूल में सैलरी, एक गवर्नमेंट टीचर की सिक्योर जॉब है, शायद उससे डबल कमाती है लड़के से। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसकी वाइफ की पोस्टिंग उस गांव में है, उस एरिया में है, गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफर मुश्किल है। वो तो उसी एरिया में रहता है, उसी एरिया में या फिर आसपास जॉब ढूंढता है। वो एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर है, 5 साल से सेम पोजीशन में है, 12,000 सैलरी है, ठीक है, 5 साल सेम 12,000। उसे जॉब ऑफर आए बहुत बेटर कंपनी से, बेटर पोजीशंस के लिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंजीनियर लेवल तक जा सकता था आराम से। लेकिन जब ऑफर्स दूर लोकेशंस में थे, दूसरे शहर, दूसरे स्टेट में, अगर वो सिंगल होता तो क्या बोलता, ठीक है 2-3 साल वहां जाता हूँ, खुद को बिल्ड करता हूँ, फिर देखूंगा, रिस्क ले लेता हूँ, कूद जाता हूँ। लेकिन वो कूद नहीं सकता क्योंकि वाइफ की जॉब फिक्स, घर फिक्स है, लोकेशन फिक्स है। उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, उसकी पूरी कैरियर ट्रेजेक्टरी, उसकी पूरी कैरियर की दिशा एक जियोग्राफिक में बंद हो गई है। वो जो वेट करता है, शायद इसी एरिया में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए। 5 साल वेट कर चुका है, अब भी वेट कर रहा है, वाइफ का प्रमोशन होगा, शायद गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। और वो 5 साल जहां था आज भी वही है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, वाइफ बुरी है या नहीं? कमेंट कीजिए, शादी बुरी है या नहीं, टाइमिंग बुरी है या नहीं। 23 साल शादी, जब खुद कुछ नहीं बन सका, अब जियोग्राफिकली लोड है,
अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन वो ले नहीं सकता। यही तो इनविजिबल पिंजरा, तो अनदेखा कैद जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कोई जंजीर नहीं, कोई ताला नहीं है, लेकिन उड़ नहीं सकता। यह लड़का टैलेंटेड है, हाई वर्किंग है, ऑप्शन थे उसके पास, लेकिन वो ऑप्शन यूज नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि डर और मजबूरी ने उसे रोक दिया। फियर जहां एंटर करता है वहां लेवरेज एग्जिट हो जाती है। डर यहां घुसता है वहां ताकत निकल जाती है। यह एक एग्जाम्पल है आपका। तो एक एग्जाम्पल और देता हूं, एक लड़का है वीरेंद्र सिंह। उसने स्टोरी बताई कि मैंने शादी की तो कोरोना में माता पिता दोनों चल बसे। ठीक है, शादी होते ही माता पिता चल बसे। अब क्या होता है, उसके 1 साल बाद बच्चा होता है, फिर 2-3 साल बाद एक बच्चा और होता है। अब उसे मुंबई से या दिल्ली से नौकरी का ऑफर आ रहे हैं। गांव में भी छोटी सी किराना की शॉप चलाता है, ऑफर आ रहे हैं, पर वो जा नहीं सकता क्योंकि माता पिता है नहीं। पत्नी और इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जाए? पत्नी हाउस वाइफ है, उसकी कोई नौकरी नहीं है। अब वह फंस चुका है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई नौकरी वाले से शादी नहीं की उसने, तो हाउस वाइफ से की। तो ये सिचुएशन कैसे बनती है, आइए बाद में बात करते हैं, पहले वीडियो पे चलते हैं। कोई एक्सट्रीम केस नहीं है, यह तुम्हारे आसपास हो रहा है, शायद तुम्हारे साथ भी। अब समझो यह क्यों होता है। गरीबी कोई पाप नहीं है, ना ही यह तुम्हारी आत्मा पर कोई दाग है, लेकिन यह एक ऐसी कंडीशन है जो आदमी से उसका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन छीन लेता है, लेवरेज, वो ताकत। और दुनिया सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है, लेवरेज की लैंग्वेज, ताकत की भाषा। जब एक आदमी गरीब होता है उसके घर हर डिसीजन को वीकनेस के लेंस से देखा जाता है, कमजोरी की नजर से देखा जाता है। वो सच बोल सकता है लेकिन लोगों को यह एक्सक्यूजेस लगता है, बहाना लगेगा। वो लॉयल्टी का वादा कर सकता है लेकिन लोगों जो डिपेंडली लगेगी, निर्भरता लगेगी। वो प्यार दिखा सकता है लेकिन लोगों को ये नीड लगेगी, जरूरत लगेगी। सोसाइटी मुंह से कहती है सिंपल और हम्बल लड़का बहुत अच्छा होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिंपल लड़के की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ तक कि उनकी शादी भी नहीं होती, सबसे ज्यादा मार पड़ती है। ठीक है, अब आप यहां तक कुछ समझ में आया तो एक कमेंट करें और बताएं। शादी को हम एक मिशन की तरह लेते हैं, लेकिन असल में सोसाइटी इस ट्रैप में कंसल्ट है, इस जाल में शामिल है। सोसाइटी तुमसे क्या चाहती है? जल्दी शादी करो, जल्दी सेटल हो जाओ, जल्दी घर लो, भले लोन पे लो। यह एक्सटर्नली रेस्पेक्टेड डिसीजंस लगते हैं, बाहर से सम्मानजनक। इंटरनली यह तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, अंदाजा लगाने लायक। एक आदमी जो अकेला है, बिना फैमिली ऑब्जेक्शन, अनप्रिडिक्टेबल, वो जॉब छोड़ सकता है, वो सिटी बदल सकता है, वो इसके डिसीजन ले सकता है। लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी है, वह रिवोल्ट नहीं करेगा, वो आर्ग्यू नहीं करेगा, वो अनफेयर ट्रीटमेंट टॉलरेट करेगा, क्योंकि डिसेप्शन से डरता है। सिस्टम तुम्हारी तारीफ करता है जब तुम जिम्मेदारी उठाते हो, लेकिन यह तारीफ एक साइकोलॉजिकल लीज है, एक मानसिक पट्टा है तुम्हें ओबीडियंस रखने के लिए, आज्ञाकारी रखने के लिए। मैकियावेली ने कहा था, इज इट बेटर टू बी फियर्ड देन लव एंड यू कैन नॉट बी बोथ। अगर दोनों साथ ना हो तो प्यार से ज्यादा डर बेहतर है। इसका डियर मीनिंग यह है कि पहले अपनी पोजीशन बनाओ, पहले रिस्पेक्ट कमाओ, पहले ऐसे बनो कि लोग तुम्हें सीरियसली ले। प्यार बाद में आएगा और वो प्यार जेन्युइन होगा। 10,000 परिवार तुम्हें बिल्कुल जानने चाहिए, तुम उनको जानने चाहिए, डिसिपेशन वाला नहीं। सेक्रीफाइस सिंपैथ मिलती है, सिंपैथ की एक्सपायरी डेट होती है, सिंपैथी की। रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस से नहीं, सिक्योरिटी से बढ़ती है। पावर पेशेंस को रिवॉर्ड नहीं करती, पावर पेशेंस को एक्सप्लॉइट करती है। अब मैं तुम्हें एक फाइनल स्टोरी सुनाता हूँ जो इस पूरी वीडियो को सबसे पावरफुल कंक्लूजन देगी। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट, जानते हो तो कमेंट करो। वो रामेश्वर के एक गरीब फैमिली से आए थे, बहुत गरीब। बचपन में न्यूज़पेपर्स बांटते थे पैसे कमाने के लिए, इमली के बीज कलेक्ट करके बेचते थे, इमली के बीज। गरीब भी उनके घर की रियलिटी थी, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में, उन्होंने कभी शादी नहीं की। जब तक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, जब आपने शादी क्यों नहीं की, उन्होंने कहा शादी और बच्चे जिंदगी के प्रति सेल्फनेस ला सकते। सेल्फिश नहीं होना चाहता था जब मैंने जिंदगी देश की सेवा में डेडिकेट करने का फैसला किया था। यह लाइन सुनो ध्यान से, उन्होंने नहीं कहा था कि शादी बुरी है, उन्होंने कहा था कि उसका टाइमिंग और कॉन्सेप्ट मैटर करता है। वो अपना मिशन
चूज करते हैं और वो जानते थे कि उस मिशन के लिए वो ऑब्सेक्ट चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो डिवाइडेड अटेंशन में पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ? एक गरीब घर का लड़का जो न्यूज़पेपर बेचता था वो साइंटिस्ट बना, फिर मिसाइल मैन बना, फिर इंडिया का प्रेसिडेंट बना। वो पहले साइंटिस्ट थे और पहले अनमैरिड पर्सन वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। उनकी लेक्चर आज भी मिलियंस को इंस्पायर करती है। क्या यह पॉसिबल होता अगर उन्होंने 25 की उम्र में फैमिली प्रेशर में आकर शादी कर ली होती, उनके भी बच्चे होते? शायद नहीं, क्योंकि तब उनका फोकस डिवाइड हो जाता, उनका टाइम डिवाइड होता, उनकी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होती। ऑब्सेशन के अवसर गरीबी से बाहर का रास्ता होता, जुनून दीवानगी ही अक्सर तंगी से निकालने का रास्ता होती है। लेकिन अर्ली मैरिज तुम्हारी ऑप्शंस को सेल्फिशनेस बना देती है। मैकियावेली ने लिखा है, "A prince must first secure his position before inviting others to share his kingdom." एक राजकुमार को पहले अपनी पोजीशन सिक्योर करनी चाहिए, फिर दूसरों को अपने किंगडम में बुलाना चाहिए। पहले अपनी जगह पक्की करो, फिर किसी और को बुलाओ। अब याद करो, मैंने शुरू में कहा था कि 2 सवालों के जवाब एंड में दूंगा। अब वो वक्त आ गया है। पहला सवाल था, अगर मैं कभी पावरफुल ना बन सका, कभी कुछ बड़ा ना कर सका, तो क्या मैं शादी ही ना करूं? सुनो ध्यान से। पावर का मतलब अंबानी बनना नहीं है, टाटा बनना नहीं है, बिलियनियर बनना नहीं है। पावर का मतलब है ऑप्शंस होना। तुम्हारे पास इतना होना चाहिए कि अगर कोई अनफेयर डील लाए तो तुम नो बोल सको बिना डरे। यही पावर है। और यह करोड़ का बैंक बैलेंस नहीं मांगती करोड़ों का, यह मांगती है एक स्टेबल इनकम, ऐसे जो सिर्फ सरवाइव नहीं सेव भी कर सके। 2-6 महीने का इमरजेंसी फंड, ताकि एक जॉब जाने पर तुम्हारी दुनिया ना हिले। 3 क्लियर कैरियर डायरेक्शन, देखते हैं क्या होता है। फेज में मत रहो। 4 मेंटल स्ट्रेंथ की तुम गिल्ट पे नहीं लॉजिक पर डिसीजन ले सको। अगर तुम 35 के हो गए हो, यह बेसिक्स भी नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम शादी की टाइमिंग की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेटजी की है। जब भी जल्दी शादी मत करो, पहले अपना सिस्टम फिक्स करो, क्योंकि कमजोर सिस्टम में एक और वेरिएशन ऐड करने से सिस्टम और कमजोर होता है, मजबूत नहीं। शादी के बारे में सोसाइटी ने जो उम्र डिफाइन की है 25, 27, 30, वो सोसाइटी की कन्वीनियंस के लिए है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए नहीं। तुम्हारी उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल था, मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूं और इस मेस में हूं, क्या मैं डूम्ड तबाह हूं? सुनो, नहीं, तुम डूम्ड नहीं हो, लेकिन तुम्हें अब डबल रूथलेस होना पड़ेगा, 2 गुना बेरहम। पहला काम, अपनी अर्निंग पावर बढ़ाओ, एग्रेसिवली साइन इनकम ढूंढो, स्किल अपग्रेड करो, जॉब स्विच करो अगर जरूरी हो। यह तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है, घर की शांति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा नहीं, शांति भी नकली है, वो शांति नहीं है, वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है। तो कौन है? लड़ाई को आगे टालना है। दूसरा काम, गुड हस्बैंड की इमेज तोड़ो। मैं नहीं कह रहा कि बुरे बनो, मैं यह कह रहा हूँ कि वो इमेज जो तुम्हें हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूत करती है, वह इमेज वो तुम्हें कंट्रोल में रखती है। स्ट्रेटेजिक बनो। हर डिसीजन में सोचो, यह मेरी पावर बढ़ाता है या घटाता है। तीसरा काम, स्लोली रिक्लेम टेरिटरी। धीरे धीरे अपनी जमीन वापस लो। छोटी छोटी डिसीजन में अपनी अथॉरिटी वापस लो। हर बार जस्टिफाई मत करो, एक्ट करो। एक्सप्लेन के बाद में करो या मत करो। जब तुम ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तुम अपना हक खो देते हो डिसाइड करने का। यह इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों ने मिस लाइफ में खुद को री इन्वेंट किया है, नए सिरे से बनाया है। तुम भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जब तक तुम एक एक्सेप्ट करो कि कंटक्ट सिचुएशन में रहना ऑप्शन नहीं है। जब मैं यह नहीं कर रहा है कि सबको अनमेरिड रहना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। यह कह रहा हूँ कि टाइमिंग मैटर्स मोर देन सेंटिमेंट। टाइमिंग जज्बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम शादी करो, जरूर करो, लेकिन जब करो जब तुम्हारे पास देने को कुछ हो। जब करो जब तुम हंगर से नहीं, चॉइस से एंटर कर रहे हो। तब करो जब बाइंडिंग तुम्हारी मूवमेंट लिमिट ना करे, बल्कि फॉर्मुलाइज करे। मतलब बंधन तुम्हें रोके नहीं, बल्कि तुम्हारी पोजीशन को
शेयर करें, मजबूत करें। शादी वो स्ट्रेंथ से एंटर की जाती है, वो अलायंस है, गठबंधन है। शादी जो पॉवर्टी से एंटर की जाती है वो नेगोशिएशन अंडर ड्यूरेस है, मजबूती से की गई डील है। और नेगोशिएशंस अंडर ड्यूरेशन अभी वीकर पार्टी का फेवर नहीं करती। सोसाइटी तुम्हें सेम करेगी इस ट्रूथ के लिए। बोलोगे तुम सेल्फिश हो, कमिटमेंट से डरते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। यह लेबल वार्निंग से क्रिटिज्म नहीं, यह सिग्नल करते हैं कि तुम एक्सपेक्टेड के डिएट कर रहे हो। एक्सपेक्टेड सोसाइटी के लिए कन्वेंट तुम्हारे लिए नहीं। गरीबी शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ऑब्सेशन पाल लेना शर्म की बात है। एक आदमी को पहले से बनना चाहिए जिसे दुनिया आसानी से कंट्रोल ना कर सके, रोक ना सके। तभी किसी और को पाथ शेयर करने के लिए इनवाइट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है, वो सरेंडर है। जो बहुत जल्दी परफॉर्म की गई पावर उन लोगों को रिस्पेक्ट करती है जो रुकते हैं जब तक एफोर्ड कर सके। जब यह लोगों को इग्नोर करती है वो देते हैं इससे पहले कि एफोर्ड कर सके। मना करना, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा यह ट्रूथ पहले से जानता है। गरीबी प्यार का लेवरेज और शादी के पिंजरे में बदल देती है। जो तुम बॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, यहाँ हीरो पूरी फिल्म में उस हीरोइन के पीछे पीछे भागता है, फिर विलन होता है वहां पर, वो कहता है वाह बेटा शादी कर लो, और फिल्म खत्म नहीं है। लाइफ की असली शुरुआत वहीं से होती है। ये लिख लो, जो शादीशुदा है उनसे पूछ लो, क्योंकि इन बॉलीवुड फिल्मों ने तुम्हें बिल्कुल भ्रमित किया है। तुम्हारे इस जो ब्रेन वॉश किया गया है, जैसे आजकल न्यूज चैनल कोई पॉलिटिकल ये जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये ब्रेन वॉश तुम्हारा सालों से कम 50-60 सालों से हो रहा है इन बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से। तुम्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, शादी करनी है या नहीं करनी है, सारा ये बॉलीवुड का कचरा तुमने दिमाग में भर लिया है। और जो सबसे ज़्यादा कचरा फैलाती है उसी फिल्म को तुम हिट कहते हो, हिट और बॉक्स ऑफिस हिट कहते हो। चलिए वीडियो में चलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई तो कमेंट करें। अब आदमी के पास पावर नहीं है, हर वादा एक लाइबिलिटीज बन जाता है, हर कसम एक वेटिंग टू बी एक्साइट। बिना रिसोर्सेज के कमिटमेंट वफादारी नहीं है, एक्सपोजर है। मतलब बिना साधनों के वादा निभाना लॉयल्टी नहीं है। जैसे अभी आपके पास है थोड़ी बहुत संपत्ति, आप सब उसको बेचकर एक खेत खरीद लो, ठीक है। आपने खेत खरीद लिया, ठीक है। अब आपके पास बोने के लिए बीज भी नहीं है, उस खेत में कार्य करने के लिए मजदूर भी नहीं है, और आप आलसी हैं, आपको खेती करने का शौक भी नहीं है। अब उस खेत का करोगे क्या आप? न तो उसमें अनाज हो रहा, ना और आपकी संपत्ति भी गई, तो आप दोनों तरफ से हार जाते हो। एक छोटी सी स्टोरी है, असली रियल। एक चित्तौड़ में मेरे एक फ्रेंड के दादाजी हैं, हम गए थे वहाँ किसी पार्टी में, मिल गए, वो रोने लगे मेरे सामने। मैंने कहा दादाजी क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे? कि मैंने इतना किया अपने बेटे के लिए, इतना किया, सब कुछ छोड़ा और एक रुपया बचा के इतनी संपत्ति खड़ी गई, और वो मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति दी तो क्या दान दी, सभी देते हैं अपने अपने बच्चे को। अब देखिए मेरा तो गला भरा है। जिस आदमी ने इतना किया अपने बेटों के लिए, इतना रात दिन एक किया, इतने केस लड़े और सही ढंग से ना तो कभी जिया ना कभी खाया, वो आदमी रोकर कहता है कि इतनी संपत्ति आज मैंने बेटे के नाम पे की और वो दुख पा रहा है। तो ये सब क्या है? अगर यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करें। साधनों को वादा निभाना। अब बोलो मुझे कमेंट में, क्या तुम रेडी हो पहले पावर बिल्ड करने के लिए बिफोर बाइंडिंग योरसेल्फ टू एनीवन? क्या तुम विलिंग हो जाना अंकर डिले करने के लिए, लाइफ लॉन्ग सबमिशन अवॉइड करने के लिए? अगर यह मैसेज तुम्हें टच करा, अगर यह सेंस बना तो लिखो कमेंट में आई चूज पावर फास्ट। देखते हैं कितने लोग यहाँ ट्रूली लॉन्ग टर्म सोचने के लिए विलिंग में इंस्टेंट ऑफ इमोशनली रिएक्ट करने के लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, वह इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी सोच से ज्यादा। मिलते हैं और अपने पावर को, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने खाली इस छोटे व्यापार वगैरह से ऊपर उठकर मानव जीवन का असली रहस्य, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ध्यान योगी मोटिवेशन फ्री। अभी 1 महीने और सब्सक्राइब फ्री है। नेक्स्ट 1 मार्च से सब्सक्रिप्शन की फीस लगेगी। तो अभी आप फ्री एंटर हो गए सब्सक्राइब में, तो आपको हर वीडियो मिलेगी, चाहे आप चैनल को ज्वाइन करें ना करें, हर वीडियो आपको फ्री मिलेगी। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ATYT न्यूज। बाकी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर।
वार्ड 14 सभी प्रकार के खराटा फैन कूलर स्पेयर आईसीयू ओरिएंट पंखे सिगड़ी सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता पावर टूल्स स्पेयर पार्ट्स फ्रिज एसी पार्ट्स बल्ब ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स चंगेड़ी रोड फतेह नगर आपकी अपनी शॉप। क्या बात ये Don't forget to like and subscribe.